हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम। वेलकम टू माय चैनल यूनिक एकेडमी। हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसके पहले पाद भूमि पोषण उसके कुछ एमसीक्यू करते हैं जो कई सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो मोस्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं अभी। तो पहला प्रश्न है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है हमारे श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण। तो हमने पढ़ा था इसमें प्रकाश संश्लेषण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे माल कौन से हैं? ऑक्सीजन और प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन जल और वसा, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तीसरा है नाइट्रोजन और खनिज। तो हमने पढ़ा था उसमें पाठ में प्रकाश संश्लेषण के समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है पौधे को। तो इसमें होती है सबसे इम्पोर्टेंट एक कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पत्तियों में एक मिनट सही जमा लेता हूँ मैं इसको। पत्तियों में हरा वर्णक जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है क्या कहलाता है? तो उस हरे वर्ण को क्या कहते हैं जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है? उसको सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ऑप्शन है हमारे पास रंध्र, दूसरा ऑप्शन जाइलम, तीसरा क्लोरोफिल और चौथा फ्लोएम। तो हमने पढ़ा था इसका सही आंसर क्लोरोफिल। इसको हरित लवक भी कहते हैं। इसको हिंदी में हम हरित लवक भी कहते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, चौथे प्रश्न पे चलते हैं अपन। चौथा प्रश्न है, पौधे के किस भाग को खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है? तो ये तो याद होगा सभी, आप सभी को। जड़। भोजन कहाँ बनता है पौधे में? खाद्य फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब जहाँ पर चीज़ें बनती है उसे फैक्ट्री कहेंगे अपन। तो भोजन कहाँ बनता है? जड़ में बनता है भोजन, या तने में बनता है, या पत्ती में बनता है, या फूल में बनता है? तो इसका सही राइट आंसर होगा पत्ती, जो कि मैंने चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना पांचवा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो उत्पाद के रूप में होती है वो। तो आप हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय दो चीज़ें बनती हैं। एक तो बनता है भोजन जिसे हम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के रूप में होता है वो, और एक बनती है, कौन सी गैस बनती है वो बतानी है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प, ऑक्सीजन। तो आप सभी को याद होगा इसका उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अच्छे प्रश्न है सारे ही, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, याद रखने हैं सभी प्रश्न। अगला प्रश्न है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं। याद होगा आपको, बिना ऑप्शन से कर सकते हैं इसको। विषमपोषी। तो विषमपोषी तो उसे कहते हैं जो भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। स्वयंपोषी, परजीवी, मर्तजीवी। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी, या इसको हम स्वपोषी भी कह सकते हैं। स्वपोषी भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 7, अमरबेल किस प्रकार के पोषण का उदाहरण है? अमरबेल भी पढ़ा था हमने पाठ में। अमरबेल किस प्रकार के पोषण का उदाहरण है? तो याद होगा आपको, स्वपोषण का, मर्तजीवी का, परजीवी का, और या कीटभक्षी का। तो कीटभक्षी तो नहीं है इसका उत्तर। और स्वपोषी तो उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो अमरबेल तो किसी दूसरे वृक्ष से पोषण लेता है, हमने देखा था पाठ में, चित्र था उसमें, तो देखा था कि जो अमरबेल थी किसी पेड़ के ऊपर छाई हुई थी। इसका मतलब है पोषण दूसरे पौधों से प्राप्त करती है।
तो स्वपोषी तो नहीं होगी, स्वयं पोषण तो ये भी नहीं होगी। मर्तजीवी, मर्तजीवी उन्हें कहते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे मर्तजीवी कहते हैं। तो ये भी नहीं है, इसका उत्तर होगा परजीवी, क्योंकि ये दूसरे वृक्ष से अपना भोजन, अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है। अमरबेल किस प्रकार के पोषण का उदाहरण है? तो हमें याद रखना है किस प्रकार के, परजीवी, या अंग्रेजी में बोलेंगे पैरासाइटिक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखने हैं सभी प्रश्न। वह पादप जो कीड़ों को पकड़कर अपना भोजन पोषण प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, कहलाता है। तो कीड़ों को पकड़ने वाले को तो सीधा ही आंसर होगा, शायद आपको पता होगा, घटपर्णी होगा इसका उत्तर, पिक्चर प्लांट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, फालतू ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। कवक और इष्ट किस प्रकार के पोषण को दर्शाते हैं? स्वयंपोषी, परजीवी, सहजीवी, मर्तजीवी। तो सबके बारे में एक बार जान लेते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? तो स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परजीवी उसे कहते हैं जो पोषण के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। सहजीवी उसे कहते हैं कि एक एक भोजन प्रदान करता है तो दूसरा उसे सहारा प्रदान करता है, तो उसे कहते हैं हम सहजीवी। मर्तजीव उसे कहते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपने देखा होगा कहीं पर बरसात के दिनों में, जिसको अपन सांप की छतरी बोलते हैं, तो वो जो कवक होता है, तो अब आप समझ जाओ कि कवक किससे भोजन प्राप्त करता है। तो कवक सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है। इसी प्रकार इष्ट भी सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है। तो वह जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उन जीवों को क्या कहते हैं? मर्तजीवी कहते हैं। तो कवक और इष्ट में किस प्रकार के पोषण आते हैं? तो उनमें आते हैं मर्तजीवी प्रकार का पोषण। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। अपना अगला प्रश्न है लाइकेन, लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? किन किन का सहजीवी संबंध है लाइकेन? तो लाइकेन जड़ और कवक का, शैवाल और कवक का, तना और पत्ती का, कीड़े और पौधे का। तो लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। लाइकेन किसका, शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध का मतलब यही समझाया था मैंने। एक तो सहारा प्रदान करता है, आवास प्रदान करता है, दूसरा उसको भोजन प्रदान करता है। तो इसमें जो शैवाल होता है उसका रंग हरा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना भोजन बनाता है, और जो कवक होता है उसको रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। और एक लाइकेन के बारे में हमने अम्ल और क्षारक में पढ़ेंगे। उसमें जो लाइकेन होता है, लाइकेन का निष्कर्षण से लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं। उस लिटमस से हम अम्ल और क्षारक का टेस्ट करते हैं, तो याद रखना उसको भी। लिटमस का निष्कर्षण किससे किया जाता है? लाइकेन से किया जाता है, और लिटमस से अम्ल और क्षारक का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।